आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जाएंगे। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू ने पोस्ट कर इस यात्रा पर खुशी जताई। पीएम मोदी ने नेतन्याहू की पोस्ट पर जवाब देते हुए भारत इजराइल संबंधों को अटूट मित्रता बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते विश्वास, नवाचार और शांति के साझा मूल्यों पर आधारित है। पीएम ने मुलाकात को लेकर उत्सुकता भी जताई। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की विविधता को विशेष बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट सम्मेलन की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की तकनीकी क्षमता को खुलकर सराहना की। पीएम के अनुसार भारतीय युवाओं की प्रतिभा मानवता के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखाई गई गर्मजोशी पर आभार जताया। भारतीय कलाकारों द्वारा ब्राजीलियाई गीतों की प्रस्तुति से भी वे भावुक हो गए। उन्होंने दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विदेशी दौरे से पहले चरण में सिंगापुर पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद थे। यात्रा का उद्देश्य राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद ये उनकी पहली औपचारिक बैठक थी। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नेमचा किपगेन मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। बैठक में राज्य के विकास और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल राय का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोलकाता के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कार्डियक अरेस्ट को निधन का कारण बताया गया। कर्नाटक के विजयपुरा से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नल ने महात्मा गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। उन्होंने कहा कि गांधी भारत के राष्ट्रपिता नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैं। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम न गाने या मातृभूमि को सलाम न करने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। उनके इस बयान पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने भी बयान से दूरी बनाई। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने एहतियातन सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर जांच में जुट गया। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गाजियाबाद का वन स्टॉप सेंटर अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 899 पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ी मदद बनकर उभरा है। इस केंद्र ने घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और साइबर अपराध जैसे मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सलाह, काउंसलिंग और अस्थायी आश्रय की सुविधा भी दी गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन से व्यापक हमला किया। हमलों में ओडेसा बंदरगाह और कई ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। लवीव में एक पुलिस अधिकारी की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कम से कम 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुख्यात ड्रग तस्कर एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा फैल गई। उसके समर्थक कार्टेल ने बदले की कार्रवाई के तहत सड़कों को नुकसान पहुंचाया और कई वाहनों और दुकानों में आग लगा दी। विभिन्न राज्यों में गोलाबारी और आगजनी की घटनाओं से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। दक्षिण चीन सागर में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से समुद्र में हड़कंप मच गया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह आया। झटकों से समुद्र कांप उठा और आसपास के क्षेत्रों में भी कंपन महसूस किए गए। नेपाल के धादिंग जिले में गजूरी के पास एक यात्री बस त्रिशूली नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 यात्री घायल हुए।
बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और पृथ्वी हाईवे पर संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरी। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई है। चांदी 15,950 रुपए की उछाल के साथ 2.69 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं सोना 3,070 रुपए बढ़कर 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई गई। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों में सकारात्मक रुख बना रहा। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 316 अंक उछलकर 82,814 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 116 अंकों की बढ़त के साथ 25,571 पर बंद हुआ। 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 79वें बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर की फिल्मों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में फरहान अख्तर निर्मित मणिपुर फिल्म बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। फिल्म बूंग की जीत के बाद निर्माता फरहान अख्तर ने खुशी जाहिर करते हुए इसे भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि वह निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी को करीब 20 वर्षों से जानते हैं। फरहान ने बताया कि यह फिल्म भारत के एक ऐसे क्षेत्र की कहानी कहती है जहां से कम फिल्में सामने आती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान इन दिनों निजी जीवन में कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनकी मां की तबीयत एक बार फिर बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जरीन ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों से मां के लिए दुआ करने की अपील की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ बुमराह T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अब उनके नाम 33 विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के 32 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।